हेडिंग डालेंगे चैप्टर नंबर 3, तीसरा चैप्टर चल जाएगा आज हमारा। चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन। हिंदी में हम इसे बोलते हैं सरलीकरण। सरलीकरण जो चैप्टर है हमारा वो केवल और केवल, वैसे तो कैलकुलेशन पर्पज से किया जाता है, ठीक है। जो शुरू के 3-4 चैप्टर हैं मेनली तो ये कैलकुलेशन पर्पज से किए जाते हैं कि हमें जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, ये सब चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। फिर भी एग्जाम में एक आधा कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, 1-2 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। सिंप्लीफिकेशन से सिंपल क्वेश्चन आता है, केवल आपको जोड़, घटा, गुना, भाग अगर आता है तो आप सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल इजीली कर जाएंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले देखो एक रूल आपको याद करना होता है, वो रूल है आपका, किसका रूल है? बोर्ड मास का रूल है। बोर्ड मास आपको पता है, बोर्ड मास कुछ शब्दों की एब्रीविएशन है। जैसे अगर हम बी की बात करेंगे तो बी हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करेगा। कि बी हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रैकेट को। ब्रैकेट क्या होता है हमारा हिंदी में अगर हम इसे बोलें तो ये होता है हमारा कोष्ठक, ठीक है। ब्रैकेट के बाद आता है हमारा ओ। तो अगर हम ओ की बात करेंगे तो ओ हमारा ओफ को रिप्रेजेंट करता है। ओफ का हिंदी मीनिंग होता है का, ठीक है भाई। ओफ का हिंदी मीनिंग क्या है? का। और का मतलब अगर हम सिंबल से देखें तो का मतलब होता है गुना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका डी। तो डी आपका रिप्रेजेंट करता है डिवीजन को। डिवीजन का हिंदी अर्थ होता है भाग, और भाग का अगर हम सिंबल की बात करें तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। डी के बाद आपकी आएगी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होती है हमारी? मल्टीप्लिकेशन होती है गुना। गुना का साइन कौन सा होता है? क्रॉस वाला। अब आप देख रहे होंगे एक ऑफ में भी गुना है और मल्टीप्लाई में भी गुना है, लेकिन अगर हमारे प्रश्न का हिस्सा ऑफ और मल्टीप्लाई दोनों है तो पहले हम ऑफ को सोल्व करेंगे, बाद में हम मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट, सेकंड लास्ट क्या बनता है हमारा? एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़, और जोड़ का जो सिंबल होता है वो सीधा सीधा आप प्लस जानते हो। और दो गुना का, हाँ 2 गुना है बिल्कुल। तभी तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि अगर आपके क्वेश्चन का ये हिस्सा भी है और ये हिस्सा भी है तो पहले ये वाला सोल्व होगा फिर ये वाला सोल्व होगा। करनी दोनों में गुना ही है, लेकिन सोल्व पहले ये करना होगा बाद में ये करना होगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट बचा है हमारा क्या? सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है आपका घटाव, और घटाव का साइन क्या होता है आपका? ये वाला। तो जब भी हम सिंप्लीफिकेशन सोल्व करेंगे सबसे पहले हमारे दिमाग में बोर्ड मास का रूल होना चाहिए। बिना बोर्ड मास का रूल यूज किए हम सिंप्लीफिकेशन का कोई सवाल सोल्व नहीं कर, सिंप्लीफिकेशन क्या, इवन मैथ का भी हम कोई सवाल सोल्व नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम बोर्ड मास यूज नहीं करेंगे। चाहे आपका कोई सा भी क्वेश्चन है, अगर हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है तो ये नियम हमारे कंठस्थ होना चाहिए, तभी हम किसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, ब्रैकेट के बाद ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सीक्वेंस हमारा बिगड़ना नहीं चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बिगाड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी के 4 जो हैं ये नहीं बिगड़ने चाहिए। अब ब्रैकेट की भी अगर हम बात करेंगे तो देखो ब्रैकेट जो होते हैं ये आपके ये 3 तरीके के होते हैं। पहला बड़ा कोष्ठक या लार्ज बोल देते हैं इसे हम, लार्ज या फिर सबसे बड़ा, ठीक है। उसके बाद आपका मझला, इसे हम मीडियम बोलते हैं, हिंदी में इसको मझला बोला जाता है, मझला कोष्ठक। आपने हिंदी की अगर बुक पढ़ी होगी गणित की तो छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक तीनों पढ़े होंगे, यूपी बोर्ड में बहुत आते हैं।
छोटा कोष्ठक ये वाला होता है स्मॉल, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, छोटा कोष्ठक। तो ध्यान रखना है कि अगर कोष्ठक भी हमारे क्वेश्चन का हिस्सा है और कोष्ठक में भी तीनों कोष्ठक हमारे सामने हैं, तो उनका भी एक क्रम होगा सोल्व करने का। क्रम क्या होगा, पहले छोटा कोष्ठक सोल्व करेंगे, फिर मझला कोष्ठक सोल्व होगा और फिर कहीं जाके हम बड़े कोष्ठक को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखना है, सबसे पहले ब्रैकेट आता है। ब्रैकेट में भी तीन तरीके के ब्रैकेट होते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो सबसे पहले स्मॉल वाला, फिर मीडियम वाला, फिर लार्ज वाला। ऐसे ही आपके कोष्ठक जब हम सोल्व कर देंगे, देखो इसमें ये होता है कि जो चीज नहीं है उसे हम स्किप करते चलते हैं, इग्नोर करते चलते हैं। मान लो आपका क्वेश्चन है, उसमें ब्रैकेट तो है लेकिन ना तो उसमें मझला कोष्ठक है ना छोटा कोष्ठक है, तो केवल कौन सा होगा, बड़ा होगा। या फिर बड़ा भी नहीं है मझला भी नहीं है, तो कौन सा होगा, छोटा होगा। तो हम उसे ही सोल्व करेंगे। ये और ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा, तो इन दोनों, भाई जो चीज हमारे क्वेश्चन में है हम उसे ही तो करेंगे, स्पेशल तो हम बना नहीं देंगे उसमें कहीं से। तो हमारे सीक्वेंस ध्यान रखना है कि अगर तीनों आ जाएं तो पहले छोटा फिर मझला फिर बड़ा, मझला गायब है तो पहले छोटा फिर बड़ा, बड़ा गायब है तो पहले छोटा फिर मझला, छोटा ही गायब है तो पहले मझला फिर बड़ा। मतलब सीक्वेंस क्रम नहीं बिगड़ना इनका, छोटा फिर मझला फिर बड़ा, कार्रवाई छोटे से होगी। मतलब अगर छोटा नहीं है तो फिर उससे छोटा कोई और होगा या उससे बड़ा कोई और होगा, तो ये छोटे की गिनती में आ जाएगा। फिर कोई सा भी नहीं है तो एक ही होगा, तो वही सोल्व करना है हमें। ठीक है, उससे पहले देखो इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें एक बी और होता है जिसको हम बोर्ड मास के रूल से थोड़ा सा अलग कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हर क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं होता। तो ये जो बी है आपका, ये बी आपका रिप्रेजेंट करता है बार को। ठीक है, बार क्या होता है, आपने कुछ नंबर देखे होंगे कि भाई जैसे आपके सामने लिखा आ जाए कोई क्वेश्चन कि 15 गुना 17 प्लस, कोष्टक में आ जाए इस तरीके से नंबर, और फिर आ जाए 19 माइनस 13 गुना 7 बराबर क्या, और वो तुम्हें इस तरीके से लगा के दे दे इसे। ठीक है, तो ये जो ऊपर लाइन होती है ऊपर वाली, ये वाली, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बार। अब तुम्हें पता है इस बोर्ड मास में सबसे पहले बार ही आता है। ठीक है, कि बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है, बार आता है। तो इस क्वेश्चन में अगर मुझे सोल्व करना होगा तो सबसे पहले मैं क्या सोल्व करूंगा, सबसे पहले मैं बार सोल्व करूंगा। कैसे, अब बार कहां है, इस ब्रैकेट के अंदर है, क्योंकि तुम्हें पता है पहले तो ब्रैकेट ही सोल्व होता है। भाई अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को देखें, इस लाइन को इग्नोर कर दें, तो मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले मुझे ये ब्रैकेट सोल्व करना है। लेकिन ब्रैकेट के अंदर गुना है और माइनस है। अब ब्रैकेट के अंदर भी तो बोर्ड मास सोलो होगा। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाई माइनस और गुना में पहले कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, गुना होगी। क्यों, क्योंकि भाई सीक्वेंस क्या है, मल्टीपल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले तो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन हम यहां 13 गुना 7 नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या आ रहा है, बार आ रहा है। कि यहाँ पे एक लाइन आ रही है ये, जो 13 और 19 दोनों के ऊपर है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे प्रश्न में बार सोल्व होगा। ठीक है, तो 19 में से 13 गए 6 और गुना 7, 6 सत्ते 42। अब मेरा ब्रैकेट भी सोल्व हो गया, बार भी सोल्व हो गया। साइन क्या है पीछे, प्लस 17 गुना 15। अब बताओ गुना और प्लस में पहले क्या होगा, गुना होगी। तो पहले करेंगे हम गुना इनकी, कितना आएगा 255, और 255 में 42 जोड़ोगे 297। मेरे क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 297। पूछना है कुछ, बताओ। ऑफ वाला मल्टीप्लाई क्वेश्चन में दिखेगा ना, जब हमारे क्वेश्चन में आएगा। जैसे देखो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए आपके सामने कि 16 प्लस 19 का 17 माइनस 55 गुना 3 भाग, या भाग मत करो, 55 गुना 3 प्लस 16 बराबर क्या। ठीक है, अब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो तुम्हें पता है कि 16 प्लस 19 का 17 माइनस 55 गुना 3 प्लस 16। अब तुम्हें पता है सबसे पहले सोल्व क्या होगा, ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। ब्रैकेट के बाद क्या सोल्व होगा, ऑफ। ऑफ बिल्कुल है हमारे में, ये रहा, तो हम इसे ही सोल्व करेंगे अब इन दोनों को। तो 19 गुना 17 कितना हो जाएगा ये,
17 निमा 153 और 17 कम 17 10 27 और 3 30 2 32 प्लस 16 माइनस 55 गुना 3। अब 55 गुना 3 कितना होगा 165 और प्लस 16। अब जितने भी देखो, अब मेरे पास प्लस माइनस प्लस ये 3 नंबर है। अब मुझे इसको तो बाद में करेंगे, पहले पहले मुझे इसका आंसर दो क्या है कि 15 माइनस 19 प्लस 13 बराबर कितना। 15 माइनस 19 प्लस 13 बराबर कितना। इससे आसान सवाल कोई नहीं हो सकता। नो, बिल्कुल आंसर सही है। देखो हमेशा ध्यान रखना, अब तुम बच्चे क्या करते हैं इसमें गलती ये होती है कि भाई हमने क्या करना है बोर्ड मास लगाना है, और बोर्ड मास में एक माइनस है एक प्लस है, तो हम क्या करते हैं पहले प्लस कर देते हैं फिर घटा देते हैं। अब हमने क्या करा 19 और 13 को जोड़ दिया, कितना आ गया 32 और माइनस 15, तो बचा कितना माइनस के 17 बचेगा। लेकिन ये चीजें गलत होंगी, ध्यान रखना। क्यों होंगी? क्योंकि जोड़ और घटा के भी नियम होते हैं, ठीक है। जोड़ का नियम क्या कहता है कि भाई सेम नेचर के नंबर जुड़ेंगे, सेम नेचर के जो अंक हैं वो प्लस होते हैं। अब नेचर, अब अंक का कोई नेचर थोड़ी ना होगा, या अंक का भी नेचर होता है कि भाई ये गुस्से वाला है ये शांत है, ठीक है। लेकिन अंक का नेचर होता है उसकी प्रकृति कैसी है, कि अंक होते हैं दो तरीके के, एक पॉजिटिव जो नंबर सिस्टम में पढ़े थे हमने, और एक आपके नेगेटिव, ठीक है। नंबर सिस्टम में पढ़े थे कि भाई एक पॉजिटिव नंबर होता है एक नेगेटिव, तो वही तो उसका नेचर है। अब मैंने कहा क्या कहा कि भाई सेम नेचर के नंबर हमेशा जुड़ते हैं। अब मुझे बताओ ये 13 प्लस का है और ये 19 कैसा है माइनस का है, तो क्या तुम माइनस के 19 में प्लस के 13 जोड़ सकते हो? जोड़ तो सकते हो, लेकिन उत्तर वो नहीं आएगा जो तुम निकाल दोगे कि 19 माइनस के 19 में से प्लस के 13 जोड़ने पे जो उत्तर आएगा वो आएगा माइनस के 6। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। सपोज करो ये ऐसे होते कि माइनस के 13 और प्लस के 19, अब क्या उत्तर आता? अब प्लस का 6 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि सेम नेचर के नहीं है तो जुड़ेंगे तो अब भी नहीं, क्योंकि ये एक माइनस का है एक प्लस का है। लेकिन जो अंक बड़ा होता है उत्तर उसी के फॉर्म में आता है। जैसे यहाँ पे तो मेरा 19 बड़ा था माइनस में, तो मेरा उत्तर किस में आया माइनस में 6। यहाँ पे मेरा 19 प्लस का बड़ा है तो आंसर किस में आया प्लस का 6। लेकिन जुड़ेंगे कब ये, अगर ये दोनों प्लस होते, या फिर ये दोनों माइनस के 19 और माइनस के 13 होते तब भी जुड़ जाते। लेकिन उत्तर माइनस में आता कि 19 और 13 हो जाते 32 और ये आ जाता मेरा उत्तर माइनस का 32। तो देखो ये सेम नेचर के हैं, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो जुड़ गए। ये सेम नेचर के हैं, कहां थे ऐसे था, ऐसे करते हैं अभी से। ये सेम नेचर के हैं क्या? नहीं है। क्यों? ये माइनस का 19 है ये प्लस का 13 है, तो ये घट जाएंगे। ये सेम नेचर के हैं, देखो ये प्लस का 13 बना दिया ये प्लस का 19 बना दिया, और 13 और 19 कितने हो जाएंगे, और ये जब दोनों प्लस के हैं तो उत्तर भी प्लस का ही आएगा। तो ध्यान रखना है जब भी सिंप्लीफिकेशन को सोल्व करोगे इस चीज का, कि हम गड़बड़ कर देते हैं कि हम प्लस माइनस को तो ध्यान रखते हैं लेकिन नंबरों के नेचर को भूल जाते हैं। तो नंबरों के नेचर को नहीं भूलना है हमें, नंबर के नेचर के अकॉर्डिंग ही तो कैलकुलेशन होती है, नंबर के नेचर के बिना कैलकुलेशन थोड़ी ना कर देंगे। अब हमें पता है एक प्लस का एक माइनस का है, और प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस होते हैं। तो माइनस के 19 में प्लस के 13 जोड़ोगे तो माइनस का 6 आंसर आएगा, और 15 में से जब माइनस का 6 घटाओगे तो उत्तर आएगा प्लस का 9। क्यों आएगा? क्योंकि देखो प्लस के 15 और माइनस के 6, तो कितना उत्तर आएगा, क्योंकि अंक बड़ा कौन सा है प्लस वाला, तो प्लस वाले अंक में आंसर भी प्लस में ही आएगा, तो उत्तर क्या आ गया प्लस। ठीक है, नोट करोगे इसे। चलिए भाई हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 1 बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न। और ये बोर्ड मास पर
आधारित, बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक कल या परसों में खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना हमें, फिर एवरेज चलाएंगे हम। क्वेश्चन लिखेंगे, निम्नलिखित या निम्न संख्याओं को सरल कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 25 गुना 24 प्लस 28 गुना 10, 25 गुना 24 प्लस 28 गुना 10। यूपी पुलिस में 2 क्वेश्चन आए थे हर शिफ्ट में, एक तो आया ही आया था। -45 भाग 15 बराबर क्या? करिए सो। देखो, आपको पता है बोर्ड मास में हम सबसे पहले डिवाइड सोल्व करते हैं, क्योंकि वो 4 ब्रैकेट तो है ही नहीं हमारे क्वेश्चन में, तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा? डिवाइड। 45 को 15 से भाग करना है, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। साइन क्या है? 28 गुना 10, साइन क्या है? 24 गुना 25, 600। पक्की बात है? अच्छा 12 हो जाएगा, हाँ ठीक है। 24 गुना 25 बराबर 600। तो 600 प्लस 280 माइनस 3। अब देखो, मैंने बताया था सेम नेचर के नंबर जुड़ते हैं, तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, बीच में भी प्लस है, तो ये कितना बन जाएगा? 880 माइनस 3 बराबर 877। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखेंगे। 5 भाग 10, 5 भाग 10 का 10 गुना 4 प्लस 4 भाग 4 का 4 गुना 10 माइनस 10 माइनस 4, हाँ, भाग 16 गुना 4 का मान ज्ञात करना है, वही क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ ये बराबर क्या? सबसे पहले अगर बहुत बड़ा क्या, कैसा भी सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का कैसा भी सवाल है, सबसे पहले अपने सवाल को प्लस और माइनस, मतलब इन दोनों में से जो भी साइन मिल रहे हो वहां पे ब्रेक कर लो। मतलब कहने का ये है कि अब देखो, जैसे इसमें ये प्लस आ रहा है, यहाँ पे और तो नहीं है कहीं, यही है, फिर आगे क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो 3 जगह डिवाइड हो गया, कि पहले तो मैं इतने को सोल्व करूंगा, फिर मैं इतने को सोल्व करूंगा, और फिर मैं इतने को सोल्व करूंगा। अब ये क्वेश्चन बड़े से छोटा हो गया, क्यों? क्योंकि ये प्लस बाद में काम करेगा, तो ये प्लस ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे ये यहाँ माइनस है, तो ये यहाँ पे बाद में काम करेगा अपना, जो ये सोल्व होके आएगा उसके बाद ही तो हम घटाएंगे या जोड़ेंगे। अब सोल्व करो, 5 भाग 10 का 10 गुना 4। अब तुम्हें पता है भाग का और गुना में सबसे पहले क्या सोल्व होगा? का, और का मतलब क्या होता है? गुना होता है, तो 10 गुना 10 100 गुना 4, और भाग कितना है? 5, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? है जी, 20 नहीं बनेगा, 5 को 100 से भाग करना है, ठीक है, तो बनेगा क्या? 1/20, और गुना किससे करनी है? और 4 पंजे, तो फाइनली इसको सोल्व करके क्या आया मेरा? 1/5, और 1/5 को 0.2 भी लिख सकते हो तुम। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, इसमें भी क्या है? का,
भाई भाग है, का है और गुना है, तो सबसे पहले क्या होगा, 4 चौक 16, 4, भाई इसको गुना करेंगे, 4 चौक 16, 4/16 गुना 10, 4 चौक, तो ये 1/4 बन गया। और 1/4 को जब मैं 10 से भाग दूंगा तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, बीच में प्लस का साइन मेरा है ही। ठीक है, अब तीसरे पे आ जाओ, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो 10 में से 4 गई 6, 6/16 गुना 4, यही तो बनेगा। तो 4 चौक, और इसे काटेंगे 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। अब देखो इस पूरे को सोल्व करके 1.5, इस पूरे को सोल्व करके 2.5। अब क्योंकि मेरे सारे नंबर किस में है, पॉइंटों में है, तो मैं इसे भी किस में बना लेता हूं, 5 दूनी 10। और इस पूरे को सोल्व करके क्या आ गया, 0.2। अब मेरा नंबर बन गया 0.2 प्लस 2.5 माइनस, ये माइनस है 1.5। अब 2.5 में से 1.5 घटाओगे 1 बचेगा, और 1 में 0.2 जोड़ोगे 1.2। अरे 1 में जोड़ना है ना भाई, 2.5 में से 1.5 को घटाया तो सीधा सीधा 1 बचा, और 1 में इसे जोड़ना है तो 1.2 आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में केवल समझने की चीज होती है, इसमें नोट करने के लिए कुछ नहीं बच रहा, ईमानदारी से बताऊं तुम्हें। 5/5 का 5 गुना 2 प्लस 2 भाग 2 गुना 2 प्लस 2 भाग 2 का 2 गुना 5 -5 -2, ब्रैकेट के अंदर है 5 -2 भाग 6 गुना 2 बराबर कितना। सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, एसएससी 2019 में ही पूछे गए हैं दोनों सवाल। देखो सबसे पहले ब्रैकेट, अब देखो मैंने कहा था ब्रेक करना है क्वेश्चन को, कहां कहां हो सकता है, यहां हो जाएगा और यहां हो जाएगा। ठीक है, अब सोल्व कर लो, 5 में से 2 गया 3/6 यानी कि 1/2 गुना 2, तो ये भी कट गया, क्या बचा 1, मतलब इसको सोल्व करके 1 आया। ठीक है, इस पे आ जाओ अब, 2 दूनी 4, और 4 को 2 से भाग करोगे 1/2 गुना 5, तो 2 से काटोगे 2.5 आ गया, इसको सोल्व करके क्या आया 2.5, बीच में क्या है, ये तो हो गया ना। अब इसमें आ जाओ, 5 पंजे 25 का 5 से भाग करोगे 1/5 गुना 2, तो ये आएगा 0.4, वो 5 लिख दिया होगा। अब देखो 0.4 प्लस 2.5 और -1, अब 2.5 में से 1 जाएगा 1.5, और प्लस 0.4 करोगे 1.9। हालांकि इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो 19/10 पे रखा है, तो 1.9 का अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा नीचे। 28/4 गुना 7, ब्रैकेट के अंदर है तीनों, यदि 28/4 गुना 7 ब्रैकेट बंद प्लस 44/4 गुना 7 ब्रैकेट बंद करना, ये भी माइनस, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट 12 गुना x, हाँ जी, बराबर 18 हो तो x बराबर क्या,
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। देखो कह रहा है यदि 28 भाग 4 गुना 7 प्लस 44 भाग 4 गुना 7 माइनस 12x बराबर 18 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तुम्हें पता है क्वेश्चन को ब्रेक करना है, अपने आप ही करके दे रखा है, उसने ब्रैकेट में दे रखा है। सोल्व करेंगे, 4 से काटेंगे 7 बार, 7 सत्ते 49, 4 से काटेंगे 11 बार, 11 सत्ते 77, माइनस 12 की x में गुना करोगे बराबर किसके 18 के। ठीक है, इसे जोड़ेंगे 50 और 70 120 और 6 126 माइनस 12x बराबर किसके 18 के। तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इस x को इधर ले आऊं तो ये माइनस के 12x इधर आके क्या हो जाएंगे, प्लस के 12x हो जाएंगे, और ये 18 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 12x बराबर कितने के 126 माइनस 18 के। ठीक है, तो 12 x बराबर कितना बचेगा, ये 108। तो x बराबर 12 निम्मा 108 9 सेकेंड टाइप लिखेंगे इसका। ये टाइप ए था, अब टाइप बी लिखेंगे। नाम कुछ नहीं है, क्वेश्चन वैसे के वैसे हैं। निम्न राशियों के मान ज्ञात कीजिए, टाइप बी। निम्न राशियों के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 5 सही 2/3 गुना 3 सही 1/6 प्लस 2 सही 1/3 बराबर कितना होगा। देखो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है ना हमारा नंबर, ये लिखा हुआ है मिश्रित भिन्न में। ठीक है, ये कौन सी भिन्न है, मिश्रित वाली है। साधारण कौन सी होती है, जो मैं सीधा सीधा ऐसे लिख दूं 5/, या 5/9, ये साधारण भिन्न है। ये कौन सी है, मिश्रित भिन्न है। तो सबसे पहले हमें मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है। साधारण भिन्न में कैसे कन्वर्ट होती है कि हर की गुना करेंगे संख्या में, और ये हो जाएगी प्लस। तो 3 पंजे 15 और 2, बीच में गुना है 6 तिया 18 और 1 19/6, और आपका भी प्लस है तो 3 दूनी 6 और 1 7/3। ठीक है, जो बीच में गुना का चिन्ह है, तो गुना तो सीधी सीधी हो जाती है नंबरों की, गुना तो सीधी सीधी हो जाएगी, लेकिन प्लस और माइनस के लिए हमें एलसीएम का प्रयोग करना पड़ता है। तो 19 गुना 17 कितना, 17 निम्मा 153 का 3, और 17 कम 17 और 15 32, तो 323/18। बीच में साइन कौन सा है, इधर लिख देता हूं मैं इसे, यहां पे लिखता हूं, कितना आया 323/18 प्लस ये कितना है 7/3। अब क्योंकि प्लस है तो अब क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 18 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 18 ही आ जाएगा। तो 18 एकम 323, 3 छंग 18 और 6 सत्ते 42, जोड़ो इसे कितना हो गया 65/18। कट जाएगा नंबर, नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, लेकिन नहीं कटेगा 3 से भी, बस तो यही आएगा इसका आंसर 365 जैसे कि अभी का अच्छे पे लिया था तो इनके ऊपर मतलब क्या गुणा करते हैं। हाँ बिल्कुल बताएंगे। देखो इसे अगर सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, अभी आगे सोल्व करना है, बताइए। 18 दूनी 36 5/18। देखो जब भी एलसीएम मान लो ऐसे लिख रहा है कि 3/5 2/3 और क्या लें, चलो इतना ही ले लें,
अब 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15। ठीक है, जो ये दो नंबर है ना, एलसीएम किसका लिया है हमने? 5 और 3 का। जिसका एलसीएम लेते हैं उससे भाग करते हैं, तो 5 दिया, और जितना भी भाग करके भागफल आता है वो गुना होता है ऊपर। तो 5 दिया और 3 दिया 9, बीच में साइन प्लस का है, 3 पंजे और 5 दूनी, तो ये बन जाएगा। जैसे इसमें देखो 18 और 3 का एलसीएम कितना? 18। अब 18 एकम, तो 1 की गुना 323 में, तो सीधा सीधा यही आएगा। 3 छंग और 6 की गुना 7 में, तो ये जुड़ जाएगा 365/18। आंसर आ जाएगा आपका 20 सही, 5/18। ठीक है, सवाल नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/2 भाग 1/2 का 1/2। 1/2 भाग 1/2 का 1/2, ब्रैकेट में है सारा ये, फिर भाग है 1/2 प्लस 1/2 का 1/2 बराबर कितना? देखो ध्यान देना, जब भी कभी आपको भाग वाली कंडीशन मिले, ठीक है, जैसे आपके सामने आ जाए 9/5 भाग 18/15 प्लस 7/9 बराबर कितना? ठीक है, हम मेनली यहाँ पे सीख रहे हैं भाग वाले को, क्योंकि प्लस वाला तो हमने सीख लिया। मेनली हम क्या सीख रहे हैं अभी, कि भाग कैसे करना है। तो जब भी आपको भिन्न को भाग करना हो ना किसी को, तो आप कुछ मत करो, ये 9/5 है, ठीक है, बीच में साइन कौन सा है? भाग। भाग को कन्वर्ट कर दो गुना में, ठीक है, कि भाग को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? गुना में। जो 18/15 है उसे उल्टा करके लिख दो, 15/18 हो गई। ठीक है, अब सोल्व हो जाएगा ये, और फिर क्या है? 7/9, तो 9 दूनी 18, 5 दिया 15, तो बन गया 3/2 प्लस 7/9। अब प्लस है तो एलसीएम से होगा आगे, तो मतलब भाग को उल्टा कर देते हैं हम, भाग की जगह साइन आ जाता है गुना का, और फिर नंबर हो जाता है जो नेक्स्ट भाग से अगला नंबर है वो पलट के उल्टा हो जाता है। तो 1/2 भाग 1/2 का मतलब है 1/2 गुना 2/1। ये बनेगा देखो 1/2 भाग 1/2 गुना 1/2 कितना? 1/4। और जब हम 1/2 भाग की जगह गुना, और ये बन जाएगा 4/2 दूनी और 2 एकम 2, मतलब इस पूरे को सोल्व करके आया 2, बीच में साइन है भाग, ये कितना आ जाएगा? ये 1/4 है कि नहीं, और ये 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम कितना? 4, 2 दूनी 4 प्लस 4 एकम 4, ये बन गया 3/4। तो 2 भाग 3/4। अब 2 गुना 4/3, तो 4 दूनी 8/3। देखो 1/2 भाग 1/2 का 1/2, तो सबसे पहले हम बोर्ड मास में का को सोल्व करते हैं। का मतलब क्या है? गुना। गुना जब भी होती है तो ऊपर वाले ऊपर नंबर से गुना, नीचे वाले नीचे नंबर से। तो 2 की 2 में गुना करोगे 4, 1 की 1 में गुना करोगे 1, ये आ गया 1/2 भाग 1/4। भाग का मतलब क्या होता है कि पलट के नंबरों को उलट देते हैं। तो 1/2 ये रहा, भाग की जगह क्या आ गया? गुना, और 1/4 क्या बन गया? 4/1। 2 से इसे काटा, 2 दूनी 4, ठीक है, नहीं तो गुना भी कर सकते थे तुम, कि 4 एकम 4 और 2 एकम 2, तो तभी भी तो 2 ही आएगा। तो इसको सोल्व करके क्या आया? इतने को 2, बीच में साइन कौन सा है? भाग। फिर इधर वाला ब्रैकेट सोल्व करना है अब हमें। 1/2 का 1/2, का मतलब गुना, तो गुना करेंगे तो ये फिर से 1/4 ही आएगा, बीच में साइन प्लस है, तो 1/2 प्लस 1/4। अब एलसीएम कितना आया? 2 और 4 का 4 आ गया, तो 2 से काटा, 2 दूनी 4, 1 की गुना 2 में करी 2, 4 एकम 4, 1 की गुना 1 में करी 1, तो 2 और 1 3। इधर वाले ब्रैकेट को सोल्व करके कितना आया? 3/4।
इधर वाले को सोल्व करके कितना आया था 2, तो 2 भाग कितना है आपका 3/4, भाग को फिर पलट देंगे हम तो 2 गुना 3/4 कितना हो जाएगा 4/3, तो 4 दूनी 8/3, सोल्व करोगे इसे तो 3 दूनी 6 और 2 बटे, तो 2 सही 2/3 एग्जैक्ट आंसर होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आज जो ये सेकंड टाइप है हमारा, ये क्या कह रहा है, प्रतिशत पे आधारित प्रश्न है। इसमें 5 सवाल हैं, पांचों के पांचों हम एक साथ करेंगे वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है हमारा 640 का 150% प्लस 40 बराबर x का 120% प्लस 160। ठीक है, अब अगर मैं इसे सोल्व करूं पहले क्वेश्चन को, तो कैसे होगा भाई, 640 का 150% निकालना है। कैसे निकालेंगे कि 640 गुना 150/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 15 चौका 60 और 15 छिक्का 90 और 6 96 प्लस 40 बराबर x का 120% प्लस 160, x का 120% प्लस या 120/100 करेंगे हम इसे, और प्लस कितना है 160। ठीक है, अब ये 960 और 40 कितना हो गया 1000, ये प्लस का 160 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 1000 माइनस 160 बराबर x गुना 120/100। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से घटाऊं तो कितना बचेगा 840 बराबर, जीरो से जीरो कट जाएगी तो 12x/10। ये बराबर में है संख्या तो ये 12 इसको काटेगा इधर, और 12 सत्ते 84, ये नीचे वाली संख्या इधर जाके गुना करेगी, इधर क्या बच गया x और इधर क्या आ जाएगा 70 की 10 में गुना करोगे 700, और यही मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 700 आ जाएगी, नोट कर इसे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 240 का 25% प्लस 360 का x% बराबर 570 का 20%। अब 240 का 25% कितना होगा 240 का 1/4, भाई 25% कितना होता है 1/4 होता है, या 25/100 करोगे तो 240 का 1/4 जो कि कितना मिलेगा 60 प्लस 360 का x%, तो 360 गुना x/100 बराबर 570 का 20%। अब 570 का 20% कितना कि 570 गुना 20/100, 2 जीरो से यहां भी जीरो कट जाएंगी, 57 दूनी 114, तो 60 प्लस 360x/100 बराबर किसके 114 के, जीरो से जीरो कट गई, 4 निम या 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से काटा 18 और 2 से काटा 5, ये 60 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 18x/5 बराबर, ये इधर आके माइनस होगा, कितना बचेगा 54। ठीक है, क्यों, क्योंकि 114 में से 60 को घटाना है, तुम 100 में से 60 घटाओ कितना बचेगा 40, और 40 और 14 54, 18 तिया 54, और ये x इधर आएगा तो x बराबर कितना आ गया 15। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 15, मतलब कितने परसेंट है वो 15। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा 15। कह रहा है 4.5 का 40% प्लस 2/3 का x% बराबर 10 का 20%। ठीक है, अब सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हम 4.5 का 40% निकालते हैं, 4.5 गुना 40/100, यही तो करोगे, जीरो से जीरो कट गई, 4.5 का 4 गुना कितना होगा 18 है, क्यों 18 नहीं होगा, ऐसे कैसे कट जाएगा, बिंदु से बिंदु, दशमलव से दशमलव कटती है, शून्य से दशमलव नहीं कटता, कुछ भी थोड़ी ना काट दोगे।
बराबर 1.8, मतलब 4.5 का 40% कितना आएगा 1.8 प्लस, तो 1.8 प्लस 2/3 का x%, तो यानी कि x/100 बराबर किसके है 10 का 20%। अब 10 का 20% कितना होगा 2 होगा, क्यों 10 गुना 20/100, 0 से 0 कट जाएगी 2 आ जाएगा। अब अगर मैं इसे सोल्व करूं तो ये बन जाएगा 1.8 प्लस 2x/300 बराबर 2, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2x/300 बराबर 1.8 में से 2 घटाओगे 0.2 ही बचेगा भाई, 2 में से अगर मैं 1.8 घटा दूंगा तो 0.2 बचेगा। अब 2x 2 से इसे काटूंगा तो 150 बन जाएगा, और x/150 बराबर है 0.2 के, या 0.2 और 0.2 एक ही बात होती है। 150 की गुना मैं 2 में करूंगा तो x बराबर कितना आ गया 150 गुना 0.2, पॉइंट से 0 हट गया। अब कहोगे यहां तो हटा दिया तुमने, है यहां मना कर रहे थे यहां हटा दिया, यहां चीजें भाग में थी, यहां चीजें गुना में है, तो गुना में हट जाएगा भाग में नहीं हटेगा, तो 15 दूनी 30, गुना में 0.0 से हट जाता है, भाग में नहीं हटता। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहीं पे सोल्व करते हैं कि 24 का 25% प्लस 32 का 25% माइनस 175 का 1/7, ठीक है। अब 24 का 25% कितना होगा 24 गुना 1/4 प्लस 32 का 25% कितना होगा 32 गुना 1/4 माइनस 175 का 1/7, ठीक है। सोल्व करना है सीधा सीधा, 4×6 24 प्लस 4×8 32 माइनस 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, तो 6 प्लस 8 माइनस 25, तो 8 और 6 14 माइनस 25 कितना बचा 11, और वो भी कौन से माइनस के, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा -11। पांचवा सवाल भी देख लो, कह रहा है x का 45% प्लस 90 का 30% बराबर 210 का 30%, ठीक है। ये ऐसे नहीं आएगा, इतना ही रहेगा ये कि भाई x का 45%, यहां करते हैं इस सवाल को कि x गुना 45/100 प्लस 90 का 30%। अब 90 का 30% कितना 90 गुना 30/100, लग रहे हो ना फिर उसी काम में जो मना करा है, जब मैंने कही जब छोड़ा है बराबर 210 का 30%, तो बराबर 210 गुना 30/100। सोल्व करेंगे दोनों जीरो से, दोनों जीरो ये कट गई, दोनों जीरो से दोनों जीरो ये कट गई। अब ये 5 से काटा 5 नहीं 45, 5 से काटा 30, तो 9x/20 बराबर 9 तिया सॉरी बराबर नहीं प्लस 27 बराबर 21 तिया। अब ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 9x/20 बराबर कितना बचेगा 63 में से 27 घटाओगे 36, 13 में से 7 गए 6, 5 में से 2 गए 3, ठीक है। और 9 चौक और 20 चौक, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 80, तो आंसर आ जाएगा मेरा 80 का 45%। ये थे हमारे सिंप्लीफिकेशन के तीनों टाइप, जो बिल्कुल बेसिक से लेके हमने बिल्कुल सारा एचडी यादव में जितने भी आपके अवेलेबल क्वेश्चन है वो सारे के सारे तुम्हारे यहाँ पे हमने आज एंड कर दिया है। पूरा वीडियो एक ही पार्ट में खत्म हो गया, ये आप आराम से देख सकते हो, एक बार पूरे का रिवीजन करना फिर चाहे प्रैक्टिस सेट लगाना, ठीक है। चलिए थैंक यू।